नमस्कार, सादर प्रणाम। बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। अप्रैल महीने के राशिफल के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। अप्रैल महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी, आकाश की स्थिति कैसी होगी, ग्रहों की चाल कैसी होगी, ये बहुत कैलकुलेटिव स्टडी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। मेरे सामने अप्रैल महीने का पूरा चार्ट है कि ग्रहों का प्रभाव कितनी डिग्री पर कहां पे जा रहा है और इससे हमारा आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा। देखिए, यदि हमें ये पता चल जाए कि ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं और हमारे जीवन में क्या क्या संभावनाएं अप्रैल के महीने में आ रही हैं या क्या सावधानियां हमें रखनी बेहद आवश्यक हैं, यदि बात पता चल जाए तो निश्चित ही हम बहुत सारी स्थितियों में सफल हो सकते हैं। सबसे पहले तो अपने समय को बचा सकते हैं, एक डायरेक्शन पा सकते हैं, अपने धन को बचा सकते हैं और हम कम मेहनत से ज़्यादा सफलता की तरफ जा सकते हैं। काम तो, कर्म तो, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन कर्म का, मेहनत का सही दिशा में करके हमें सही सफलता मिल जाए, इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। तो अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थितियां क्या होंगी, इसकी पूरी बात मैं करूंगा। देखिए, ये जो सब राशिफल मैं बताता हूं ये आपकी लग्न पर आधारित होता है, तो इसे आप अपने लग्न पर समझें और इसे क्रॉस चेक अपने चंद्र राशि पर भी समझा करिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरी तो मेष लगन है, तुला राशि है, तो भैया आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो मेष लगन को दीजिए, मेष देखिए, फिर उसके बाद तुला भी एक बार देखिए। तो इससे क्या होगा कि आप दोनों को जोड़ लीजिए, फिर जो स्थिति आपके लिए सटीक बन रही है उस तरीके से आप अपने आप को प्लान करिए। तो आप प्लान करिए, आप नोट डाउन करिए जो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदे की बात हो सकती है। अप्रैल के महीने में सूर्य उच्च राशि में जा रहे हैं, तो एक बड़े परिवर्तन की तरफ हम सबको लेकर जाएंगे। बुध 22 अप्रैल को वक्री हो रहे हैं, बृहस्पति 23 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो एक बड़े परिवर्तन की तरफ हम लोग जाएंगे, यद्यपि मैं बृहस्पति आदि की बात डिटेल में बाद में करूंगा। शुक्र 7 अप्रैल को वृषभ राशि में जाएंगे, तो ये एक अच्छी बात रहेगी। क्या रहेगी अन्य राशियों पर, इसकी बात मैं करूंगा। आइए इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपसे मेष की, वृषभ की और मिथुन की बात करता हूं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर आप संपर्क करिएगा। आइए सबसे पहले मेष की बात करें। मेष लग्न वालों का अप्रैल महीना कैसा रहेगा, आपकी स्क्रीन पर देखिए कुंडली बनेगी, आप समझिएगा। देखिए, लगन में शुक्र राहु बुध बैठे हुए हैं। लगन में जहां पे एक नंबर लिखा हुआ है ये लग्न होता है, यहां पे नंबर कोई सा भी हो सकता है बट ये लग्न होता है। तो यहां पे शुक्र राहु बुध और ठीक सामने केतु बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव कर्क राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं। 12वें घर में बृहस्पति और सूर्य हैं और 11वें घर में शनि बैठे हुए हैं। मामला क्या बनता है, मंगल तीसरे भाव में है, आपकी राशि के मालिक मंगल बनते हैं। भाई बहुत ध्यान से समझिए, मंगल आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, आपके लग्नेश बनते हैं। तीसरे भाव में बैठे हुए, थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। थर्ड हाउस उपचय स्थान होता है, त्रिश डायस को बोलते हैं। इंग्लिश में एक एस्ट्रोलॉजी में इंग्लिश में एक टर्मिनोलॉजी होती है त्रिशडाय। जब तीसरे भाव में मंगल जाता है मेष लगन में, तो ये शत्रु राशि का हो जाता है, क्योंकि 3 नंबर मतलब बुध की राशि। अब यहां पे शत्रु राशि का मंगल हो गया, ये गड़बड़ मंगल है, 100% संघर्ष बढ़ाएगा, 100%। अब आप इस अप्रैल महीने का मैं राशिफल बता रहा हूं ना, अब आप फील करिए 10-15 दिनों से आप देखेंगे कि उलझन बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रहा है, कंफ्यूजन बढ़ रहा है, एफर्ट्स बहुत करने पड़ रहे हैं, बहुत मेहनत करके सफलता मिल रही है। तो मंगल का तीसरे भाव में होना थोड़ा सा स्ट्रगल देगा। ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिए, बहुत सोच समझ के रोड पे निकलिए, मतलब सावधानी, निकलना तो है ही है भाई, कमरे में तो जिंदगी पार होगी नहीं, निकलना है ही है, लेकिन सावधानी, अटेंशन, ड्राइविंग ध्यान से करिए। आस पड़ोस में थोड़ी सी टेंशन आ सकती है। तीसरे भाव में मंगल, मेहनत करनी पड़ेगी, टेंशन बढ़ाएगा, ये बहुत एफर्ट्स कराएगा, क्योंकि तीसरे भाव में मंगल यहाँ पे पराक्रम स्थान पे ये अशुभ होके बैठा हुआ है, शत्रु राशि का बैठा हुआ है। अब आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना, तो आप लग्न को देखिए। लग्न में कौन है, शुक्र राहु बुध बैठा हुआ है। शुक्र कौन है, सप्तमेश बैठा हुआ है। बुध कौन है, थर्ड लॉर्ड होके बैठा हुआ है। अच्छा, यहां पे मंगल और बुध में एक अच्छी बात है कि दोनों राशि परिवर्तन करके बैठे हुए हैं। आप हमारे घर में, हम आपके घर में, तो थोड़ा सा बेहतर ही कर देता है। यानी जो भी मैंने बात नेगेटिव बताई, उसमें नेगेटिविटी में थोड़ा सा परेशानियों के बाद सफलता की बात हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों राशि एक्सचेंज करके बैठे हुए हैं। लेकिन शुक्र राहु, ऐसे में डेली इनकम प्रभावित हो जाती है,
मैरिटल लाइफ ज़्यादा, अगर वैसे तो आप देख रहे होंगे कि अगर आप वैवाहिक जीवन में होंगे तो बार बार स्ट्रेस टेंशन आपके जीवन में बन रहा होगा, परेशानियां बन रही होगी, किसी को ज़्यादा किसी को कम। हो सकता है झगड़े लड़ाई ना हो रहे हो तो स्वास्थ्य पति पत्नी में से किसी का खराब रह रहा हो। तो कुल मिला के या स्वास्थ्य भी ठीक है, आपके संबंध भी ठीक है, तो इन लॉज से कोई प्रॉब्लम या कोई अन्य तरीके से दूर रहना, तो इस तरीके की कोई दिक्कत। डेली इनकम मैरिटल लाइफ के लिए ठीक नहीं है, स्किन को लेकर ठीक नहीं है, गायनी को लेकर ठीक नहीं है, क्योंकि शुक्र राहु बुध कफ बढ़ाता है और ये परेशानियां देता है, हेल्थ को लेकर वीक करता है। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हेल्थ को लेकर वीक करता है। लेकिन सूर्य जब 14 अप्रैल के बाद आपके लगन में आएंगे, पंचमेश होकर जब लगन में आएंगे, तो आपके सरकारी काम को लेकर, आपके एजुकेशन को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर, किसी गवर्नमेंट का जुड़े कोई अटके हुए काम को लेकर, यहाँ पे सूर्य आपके हेल्प करेंगे, क्योंकि 12वें घर से शिफ्ट होकर 14 अप्रैल के बाद लगन में आएंगे। हालांकि राहु के साथ रहेंगे, सिर में दर्द हो सकता है, आंखों में जलन हो सकती है, लेकिन ये सूर्य कुछ पॉजिटिविटी देंगे, क्योंकि सूर्य मेष लगन के लिए बहुत अहम ग्रह होते हैं, क्योंकि पंचमेश होके लगन में बैठेंगे। शनि 11वें घर में लाभ की स्थिति रहेगी। अब देखिए एक बात और, यहाँ पे शुक्र 7 अप्रैल के बाद शिफ्ट हो जाएंगे वृषभ राशि में, तो आप देखेंगे कि 7 अप्रैल के बाद कुछ काम आपके बनेंगे, कुछ आपको फायदा मिलेगा, कुछ काम आपके बने। इवन 7 अप्रैल हम ये नहीं कह सकते, इसको 10-12 अप्रैल मानते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल के बाद डिग्री मेंटेन होने में और प्लैनेट्स के इफेक्ट मिलने में टाइम मिलते हैं, टाइम लगता है, बट बॉर्डर लाइन 7 अप्रैल है, तो 12-13 अप्रैल से इसको हम कंसीडर कर सकते हैं बेहतर की तरफ, थोड़ा सा फाइनेंशियली मजबूत करेगा 10-12 अप्रैल के बाद, ये ध्यान रखिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 25 और 26 ये अप्रैल में अच्छी तारीखें नहीं हैं आपके लिए। ये जो तारीखें मैंने बताई हैं, ये तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं हैं। इन तारीखों पर आपके काम नहीं बनेंगे, परेशानियां रहेंगी, टेंशन रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अप्रैल का महीना अच्छा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। चोट चपेट, स्वास्थ्य उलझन, टेंशन, स्ट्रेस, आंख, पेट, इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। धन की दृष्टि से 10-12 अप्रैल के बाद कुछ प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए, बेहतर रहेगा। एजुकेशन को लेकर 15 अप्रैल के बाद बेहतर रहेगा। नौकरी को लेकर 15-16 अप्रैल के बाद बेहतर स्थिति रहेगी। बिजनेस को लेकर भी 15-16 अप्रैल के बाद थोड़ा बेहतर रहेगा। मैरिटल लाइफ में बहुत सावधानी ध्यान रखना पड़ेगा। लव लाइफ भी पूरे महीने प्रभावित रहेगी। ईगो की वजह से और अहम की वजह से आपका लव लाइफ प्रभावित होगा, परेशानी में होगा। भाग्य की दृष्टि से यह महीना लगभग 65% आपके साथ रहेगा। वो भी जो विदेश में रहते हैं या विदेशी काम कोई करते हैं, उनके लिए ये भाग्य का प्रतिशत ज़्यादा रहेगा, भाग्य उनको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और अगर आप लोग कोई विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन में कुछ काम करना चाहते हैं, तो भी आप प्रयास अपने बढ़ा सकते हैं। सोशल लाइफ आपकी ठीक रहेगी। कुछ उपाय करने हैं आपको। उपाय क्या करना है? पहला उपाय क्या करना है? भगवान सूर्य को जल दीजिएगा, सूर्य भगवान को जल प्रतिदिन दीजिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। भगवान शिव की उपासना करिए, बुजुर्गों को खाना दें, और यदि घर में संभव नहीं है बुजुर्गों को खाना देना तो बाहर में दें, लेकिन दें। तो ये आप इतने उपाय आप करेंगे, इससे लाभ मिलेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के अप्रैल का महीना देखते हैं, आपके लगन में बनेगा। आपकी कुंडली आपके स्क्रीन पर बनेगी, लग्न कुंडली आप देखिएगा। देखिए, वृषभ लग्न की बात करें या वृषभ राशि की बात करें तो सबसे पहले तो आपका मुख्य ग्रह शुक्र हो जाता है, यानी बहुत सारी बातें आपके शुक्र पर डिपेंड करती हैं। शुक्र पूरे महीने 7 अप्रैल तक 12वें घर में रहेंगे, जहां पे शुक्र राहु बुध बैठे हुए हैं 12वें घर में। 7 अप्रैल के बाद शुक्र जो है लगन में आ जाएंगे, ये बात बहुत अच्छी रहेगी। आप देखिएगा 7 अप्रैल के बाद जो वक्त आपका रहेगा, 7 अप्रैल के बाद जो समय रहेगा, वो आपको हेल्प करने वाला रहेगा, वो आपको बढ़ाने वाला रहेगा, स्वास्थ्य में तो सुधार लाने वाला रहेगा। इवन मैं आपको बताऊं कि ये प्लैनेट 7 अप्रैल के बाद चेंज हो रहा है, लेकिन अगर आप फील करेंगे तो लगभग 8, 10, 12 दिनों से आप टेंशन में ज़्यादा रह रहे होंगे। जब आप ये वीडियो देखेंगे उसके पहले 8-10 दिन उलझन बढ़ रही होगी, झगड़े लड़ाई बढ़ रहे होंगे, परेशानियाँ बढ़ रही होंगी, स्ट्रेस बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि शुक्र राहु ये अभी 10 अप्रैल तक चलेगा। 10 अप्रैल के बाद सुधार होना शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य में भी सुधार,
मानसिक रूप से आपको पीस मिलने लगेगी, रिश्ते सुधरने लगेंगे, मन अच्छा होने लगेगा। तो शुक्र जो है 7 अप्रैल के बाद बेहतर स्थिति में जा रहा है, इस बात का ध्यान रखें। बुध राहु 12वें घर में खर्च को लेकर, व्यय को लेकर, धन का खर्च को लेकर ये परेशानियां थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि बुध राहु आपके 12वें हैं। धन भाव का मालिक बुध बनता है 12वें घर में, अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं मानता हूँ। मंगल 2nd हाउस में बैठा हुआ है। वाणी का बहुत ध्यान रखिए, बोलचाल बहुत ध्यान से रखिए, क्योंकि वाणी बोलचाल से आपको नुकसान होगा, वाणी से, भाषा से नुकसान होगा, क्योंकि द्वितीय भाव में मंगल का होना भाषा को लेकर अच्छा नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। बृहस्पति सूर्य आपके 11वें घर में है, ये बात अच्छी है। धन को लेकर, फाइनेंशियली फ्लो को लेकर रहेगा, खर्च रहेगा ज़्यादा क्योंकि बुध 12वें है, लेकिन बृहस्पति और सूर्य की स्थिति भी ठीक है आपके लिए, तो फाइनेंशियली ठीक रहेगा। शनि आपके 10वें भाव में है, करियर के स्थान पे हैं, कर्म के स्थान पे हैं, तो ये बात अच्छी है कि कर्म को लेकर, करियर को लेकर एक प्लस पॉइंट है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। आप मेहनत करते रहें, प्रोसेस में रहें, आपको निश्चित तौर पर लाभ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अपने कमर का, पेट का, पीठ का, पैरों का बहुत ध्यान इस समय पे रख के चलना पड़ेगा। मुंह में छाले निकल सकते हैं, दांतों की कोई परेशानी हो सकती है, रात में नींद डिस्टर्ब होगी, इस तरीके के चांसेस अप्रैल के महीने में इस तरीके की संभावनाएं आपको देखने को मिलेंगी। अप्रैल के महीने में कुछ ऐसी तारीखें हैं जो अशुभ हैं, जो इनऑस्पिशियस हैं, जो शुभ नहीं हैं। इन तारीखों पर आपके काम नहीं बनेंगे, इन तारीखों पर आपको बहुत संघर्ष देखने को मिलेगा। वो तारीखें आप नोट करिए, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23। इन तारीखों पर आपके स्वास्थ्य भी खराब हो सकते हैं, आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए इन तारीखों पर खान पान का ध्यान रखिए, कोई ज़रूरी काम ना करिए, रिस्क लेने से बचिए, ये तारीखों का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की बात आपसे करते हैं। स्वास्थ्य में सुधार 10 अप्रैल के बाद आपको मिलने लगेगा, ये 100% मान के चलिए। 10-12 अप्रैल के बाद आपका स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। यदि आपको स्वास्थ्य में कोई परेशानी रहती है तो मानसिक रूप से आपको स्टेबिलिटी मिलने लगेगी, मन अच्छा होने लगेगा, हेल्थ अच्छी होने लगेगी, बढ़िया होने लगेगा। धन को लेकर अगर हम बात करें तो पूरे महीने धन का खर्च अधिक रहेगा, फाइनेंशियली फ्लो बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, लेकिन चूंकि 11वें घर में बृहस्पति और सूर्य हैं, इसलिए हम बहुत नेगेटिव नहीं कहेंगे। धन आता रहेगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन चूंकि 12वें घर का मालिक भी धन भाव में बैठा हुआ है, तो बीमारियों पर या बेमतलब के वेस्ट दवाइयों पर कोई पैसा ना जाए, इसका ध्यान रखिएगा, इसकी संभावना बनेगी। एजुकेशन को लेकर यह महीना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि एजुकेशन का मालिक बुध है, 5वें भाव का मालिक बुध है, जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ का मालिक बुध है, राहु के साथ है, 12वें घर में राहु के साथ है, अच्छा नहीं है। तो एजुकेशन को लेकर यह महीना बहुत अच्छा नहीं रहेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत करिए। नौकरी को लेकर कोई व्यवधान तो नहीं दिख रहा है हमें, शनि दशम में है, करियर का मालिक शनि दशम में है। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता थोड़ी स्लो मिलेगा, देर से मिलेगा, ज़्यादा मेहनत के बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो आपके नौकरी को लेकर कोई व्यवधान, कोई परेशानी, कोई अड़चन नहीं देख रहा हूं, इसलिए इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिजनेस को लेकर यह महीना बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मंगल भी खराब है, बुध भी खराब है, तो बिजनेस बहुत ऐसे सामान्य रहेगा। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल बचिए, आप इन्वेस्टमेंट मत करिए, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। अगर आपकी वृषभ लगन है तो इन्वेस्टमेंट मत करिए, डूब जाएगा पैसा, 101% बता रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखिए। इन्वेस्टमेंट मत करिए, कोई बड़े काम अभी मत करिए, रिस्क मत लीजिए। मैरिटल लाइफ की बात करें तो मैरिटल लाइफ में बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। 10-12 अप्रैल के बाद जब शुक्र थोड़ा बेहतर होगा तो कही जाएगी, क्योंकि सप्तमेश मंगल शत्रु राशि में बैठे हुए द्वितीय भाव में, ये बात आप ध्यान में रख के चलिएगा। लव लाइफ भी गड़बड़ रहेगी, क्योंकि पंचमेश बुध डिस्टर्ब है, राहु के साथ है, इसलिए अच्छा नहीं है। फॉर्च्यून की बात करें, भाग्य की बात करें, तो भाग्य का प्रतिशत मुझे ठीक लगता है, लगभग 75-78% आपका भाग्य साथ रहेगा। सोशल लाइफ की बात आपकी करें, सोशल लाइफ भी आपकी ठीक दिखती है, सोशल लाइफ भी बढ़िया दिखती है। इवन सोशल लाइफ में आप देखेंगे कि 15-16 अप्रैल के बाद चीज़ें ठीक होगी, क्योंकि सूर्य उच्च राशि में जाएंगे। बट सूर्य के उच्च राशि के जाने की बात मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं की, क्योंकि वो राहु से 12वें घर में जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो अपने माता जी के स्वास्थ्य वगैरह का बल्कि ध्यान यहाँ पे रखिएगा। बाकी कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ जिससे यह महीना थोड़ा बढ़िया रहे।
आपके घर के आसपास गौशाला हो तो वहाँ पे गायों को रोटी में गुड़ लगाकर आप डालिए, या रोटियाँ पहले डाल दीजिए फिर गुड़ डाल दीजिए। गौशाला में आपको ये करना है। सोने से पहले आप 5 मिनट ओम रान राहवे नमः, ओम रान, रा में बड़ा की मात्रा, नॉट राम जी नहीं, श्री राम जी नहीं, रान, रा बड़ा की मात्रा अन, ओम रान राहवे नमः का 5 मिनट जाप प्रतिदिन नियमित करें। यह है आपके वृषभ राशि की बात। अब आइए मिथुन की बात करें। मिथुन राशि वालों के लिए क्या स्थिति बन रही है अप्रैल के महीने में? देखिए, आपके स्क्रीन पर कुंडली बनेगी, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, मिथुन राशि में अगर स्थिति देखें तो देखिए लग्न में मंगल बैठे हुए हैं। लग्न में मंगल का बैठना बिल्कुल अशुभ है, अच्छा नहीं है। आप यदि महसूस करेंगे तो लगभग 5-10 दिनों के से पहले, जब आप ये वीडियो देख रहे हो उससे पहले से भी आप अगर इस बात को फील करना चाहें तो आप देखेंगे कि चिड़चिड़ मन कर रहा है, चिड़चिड़ा रहे हैं, खर्च बढ़ रहा है, खर्च बीमारियों पे पैसे लग रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, हेल्थ वीक हो रही है। तो ये सब आप महसूस कर रहे हो कि बेमतलब के झंझट आपके आने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि लग्न में मंगल है। बृहस्पति सूर्य दशम भाव में है, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। हालांकि बृहस्पति 23 अप्रैल के बाद मूव कर जाएंगे, लेकिन तब तक यहाँ पे अपने प्रभाव डालते रहेंगे। शनि का भाग्य भाव में रहना बढ़िया है। शुक्र राहु बुध 11वें घर में है, 12वें भाव में साथ। अगर मैं आपके मिथुन राशि वालों के अप्रैल महीने को देखें तो लगभग 8-10 अप्रैल के बाद का जो वक्त है वो आपके लिए बढ़िया है, अच्छा है, बढ़िया हेल्पफुल है, साथ देने वाला है, तरक्की देने वाला है। लेकिन लग्नेश का बुध का 11वें घर में होना और लग्न में बुध का शत्रु, लग्न में मंगल का शत्रु राशि में होना, हालांकि मंगल और बुध राशि परिवर्तन करके बैठ गए हैं, हम आपके घर में, आप हमारे घर में, आप हमारे घर का ध्यान रखिए, हम आपके घर का ध्यान रखेंगे, तो ये थोड़ा सा तो पॉजिटिव मानता हूं। लेकिन बुध राहु के साथ है यहाँ पे, और राहु के साथ बुध का होना उलझन देता है, स्ट्रेस देता है, कंफ्यूजन देता है, मानसिक व्यक्ति परेशान रहता है, पीस नहीं आती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, रिश्ते खराब होते हैं। तो ये बुध राहु की स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं है, और ये बुध पूरे महीने रहने वाला है, तो बुध को लेकर थोड़ी दिक्कत रहेगी, इसलिए आप थोड़ा सा ख्याल रख के चलिएगा, मैनेज करके चलिएगा। लग्न में मंगल है, छठे घर का मालिक मंगल है, यह अशुभ है, ये भी मंगल को हम अच्छा में यहाँ पे नहीं मानते हैं, इस बात का ध्यान रख के चलिएगा। केतु का पंचम भाव में होना पेट का और एजुकेशन को लेकर परेशानी रहेगी। हालांकि एजुकेशन में 10 अप्रैल के बाद जब शुक्र की स्थिति थोड़ी मजबूत हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, तो अच्छा होने लगेगा, बेहतर होने लगेगा। कुछ इनऑस्पिशियस डेट्स हैं अप्रैल के महीने में, इस बात को समझिएगा कि वो नोट करिए। 2, 3, 9, 10, 14, 15, 20 और 21 ये तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं हैं, ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं। इन तारीखों पर आपको जरूरी काम करने से बचने चाहिए, क्यों नहीं तो यहाँ पे इन तारीखों पर आपको नुकसान होगा, परेशानियाँ होंगी, दिक्कत होंगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं। स्वास्थ्य की बात मैं आपसे करूं, स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लग्न में मंगल है, 11वें घर में बुध राहु एक साथ है, तो स्वास्थ्य पूरे महीने प्रभावित रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि लग्न और लग्नेश हमारी वाइटैलिटी है, हमारी प्राण शक्ति है, और जब लग्न गड़बड़ हो जाता है तो स्वास्थ्य खराब रहता है। लग्न खराब होगा, आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, लग्न खराब होगा तो दवा आसानी से लगेगी नहीं। दशा आपकी, अंतरदशा आपकी या अंतरदशा आपकी अगर लग्न की एंटी चलेगी, आप दवा खाते रहेंगे, आपको काम नहीं आएगा। तो आप अपने लग्न को ताकत दीजिए, लग्न को पावर देंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। तो एक बार यदि आपकी इसी स्थिति है तो आप एक बार अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली अवलोकन कराइएगा। बाकी अभी की बात मैं करूं तो अभी तो मैं लास्ट में आपको उपाय बताऊंगा ही क्या स्थिति रहती है। बाकी मंगल का लगन में होना स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, इसलिए आपको ध्यान में रख के इस महीने पूरे कर चलना पड़ेगा। धन की बात करें, वेल्थ की बात करें तो 11वें घर का मालिक मंगल लगन में है, चंद्रमा, धन को लेकर ठीक कहा जाएगा, धन को लेकर यह महीना ठीक रहेगा। 8-10 अप्रैल के बाद फाइनेंशियल फ्लो ठीक रहेगा, धन आएगा, क्योंकि 11वें घर का मालिक लगन में है, राशि परिवर्तन करके दोनों ग्रह बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, शुक्र जो है वो 12वें घर में स्वराशि का हो जाएगा, तो 10 अप्रैल के बाद आप खर्च भी करेंगे कुछ जरूरत की चीज़ों पर, तो वो भी शुभ रहेगा, फायदेमंद रहेगा, लाभदायक रहेगा। तो ये भी आप एक पॉइंट नोट करिए कि यदि आपको कुछ खरीदारी करनी है, लेना है, कुछ महंगी चीज़ों पर आपको
निवेश करना है तो ये 10 अप्रैल के बाद करिएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 7 अप्रैल बॉर्डर लाइन है क्योंकि शुक्र मूव करेगा, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप 10 अप्रैल के बाद करेंगे तो प्लैनेट की डिग्री मेंटेन रहेगी तो आपको लाभ मिलेगा। एजुकेशन को लेकर दिक्कत रहेगी क्योंकि केतु पंचम में, मन उचाट होगा, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, हेल्थ की वजह से प्रभावित होगा, कहीं ना कहीं व्यवधान अड़चन एजुकेशन में आएगी। बट एजुकेशन में कोई बड़े फैसले या नया कोचिंग, नया कोई कोर्स या नई कुछ ज्वाइन करना है तो वो 7 अप्रैल के बाद ही करिएगा तो लाभदायक रहेगा। एजुकेशन हो गया आपका। नौकरी को लेकर बृहस्पति दशम में है, सूर्य दशम में है। 10 अप्रैल तक आप कोई फैसले लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा क्योंकि बृहस्पति और सूर्य 10 अप्रैल तक की स्थिति ठीक बता रहे हैं। बिजनेस को लेकर भी यह महीना बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा क्योंकि बुध की अच्छी स्थिति नहीं है, बृहस्पति भी अपनी मूव करेंगे, डिग्री बहुत अच्छी नहीं है, तो बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, सामान्य कहेंगे। फिर भी कोई बड़ा निवेश करना है तो 10 अप्रैल के अंदर करिए। मैरिटल लाइफ ठीक है, लव लाइफ में परेशानी रहेगी। 10 अप्रैल के बाद लव लाइफ में सुधार होगा। मैरिटल लाइफ में ध्यान रख के चलना पड़ेगा क्योंकि लगन में मंगल दृष्टि है। वैसे मैरिटल लाइफ ठीक दिख रही है क्योंकि बृहस्पति ठीक है, लेकिन लगन में मंगल है तो लगन सप्तम भाव को दृष्टि डाल रहा है। बाकी लव लाइफ का ध्यान रख के चलना है आपको। 10 अप्रैल के बाद लव लाइफ में भी बेहतर स्थिति देख सकते हैं। भाग्य आपके साथ लगभग 65% साथ है। सोशल लाइफ आपकी सामान्य है। कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वो उपाय आप जरूर करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। उपाय क्या करना है? लाल मसूर की दाल का दान करें आप जरूरतमंद को, इससे आपको लाभ मिलेगा। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आप जो है प्रतिदिन करें तो इससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये है मेष वृषभ मिथुन का अप्रैल महीने का राशिफल। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, शेयर अवश्य कर दिया करिए, लोगों को रिकमेंड करिए, लोगों को बताइए। आपका बहुत धन्यवाद। यदि आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवानी है तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर आप संपर्क करें और मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, नमस्कार।